हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में 1227 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 294 नए मामले दर्ज किए गए तो फरीदाबाद में 189 नए केसेस सामने आए। हिसार में 107, वहीं सोनीपत में 74 नए मामले सामने आए। इसी के साथ प्रदेश में 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना के कुल 1,47,933 केस हैं, जिसमें अब तक कुल 1,35,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। देश भर में आज देवी दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। सभी शक्तिपीठ मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर भक्त मां के दर्शन कर रहे हैं। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में MSME उद्योग को मजबूती देने के लिए निदेशालय के गठन को मंजूरी मिल गई है। हरियाणा के युवाओं को निजी क्षेत्र में 75% नौकरी देने के लिए सरकार विधेयक लाएगी। बड़ौदा उपचुनाव के उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। बता दें कि बड़ौदा उपचुनाव में 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बड़ौदा उपचुनाव के बाद विधानसभा का सत्र कभी भी बुलाया जा सकता है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मानसून का सत्र अवसान नहीं हुआ है, सत्र बुलाने में ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं। शुक्रवार को ही हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को पिछले सत्र को दोबारा से चलाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पंचकुला में CTU बसों को कर मुक्त करने का निर्णय लिया है। इन बसों से अब कोई कर पंचकुला आने पर नहीं लिया जाएगा, जिससे किराए में भी कमी आने की उम्मीद है। सीएम ने बताया कि आज 4,525 गांव में महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही हाउसिंग विभाग का नाम बदलकर हाउसिंग फॉर ऑल रखने को मंजूरी दी गई है। किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर मोर्चा खोल दिया है। रतिया में किसानों की एक अहम बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों किसान लामबंद हुए। किसान संघर्ष समिति के बैनर तले इस बैठक की अध्यक्षता मंजीत नथवान, किसान संघर्ष समिति प्रदेश कन्वेनर ने की। इस बैठक में कई अहम चौंकाने वाले फैसले लिए गए। इस दौरान किसान नेताओं ने बताया कि सिरसा में डिप्टी CM के निवास के आगे किसानों ने पक्का धरना लगाया हुआ है और इसके साथ साथ अब पूरे प्रदेश में किसानों को जागरूक करेंगे और इस दौरान बड़ौदा उपचुनाव में वहां के किसानों को भी जागरूक करेंगे। इस दौरान किसानों ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर किसानों के खिलाफ अनाप शनाप पोस्ट डाली जा रही है। किसानों ने ऐलान किया है कि जिस भी बीजेपी कार्यकर्ता ने ये पोस्ट डाली है उनका वे बहिष्कार करते हैं। रादौर में धान में नमी जांचने वाली मशीन में गड़बड़ी के चलते किसान भड़क गए। गुस्साए किसानों ने मंडी के गेट पर ताला जड़ा। किसानों ने कहा कि नमी जांचने वाली मशीन कभी फसल में कम तो कभी ज्यादा नमी दिखा रही है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंडी में ताला जड़ने की सूचना पाकर BDPO रादौर, कंवर भान नरवाल और मार्केट कमेटी के सचिव जयसिंह किसानों के बीच पहुंचे और करीब 5 घंटे के बाद किसानों को बिना नमी जांच के फसल को पूरे भाव पर खरीदने का आश्वासन दिया, जिसके बाद किसान शांत हुए और अपना धरना समाप्त किया। कड़ी मेहनत से फसल को मंडी में बेचने के लिए भी धरती पुत्रों को संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन को मंडी में इस तरह के प्रबंध करने चाहिए, जिससे किसानों को अपनी उपज भेजने के लिए इस तरह की परेशानियां ना झेलनी पड़े। बाडड़ा हल्के के बेरला डोली कादमा की अनाज मंडी में बाजरे की खरीद में देर रात बैग में बाजरा भरने का मामला सामने आया। मंडी में रात को
कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं था। इस दौरान कई मजदूर बाजरा बैग में भरते नजर आए। रात के समय में बगैर सफाई के बैग बाजरा भरने के मामले में अधिकारी संदेह के घेरे में हैं। वहीं रात में गाड़ियों से बाजरा सीधे मंडी में उतारा जा रहा है। साइबर सिटी गुरुग्राम में अशोक विहार फेज 3 इलाके में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। अशोक विहार की एक निर्माणाधीन इमारत में प्लास्टिक के 2 कट्टे में युवक का शव आधे आधे भाग में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अभी तक मृतक की पहचान नहीं हो सकी। हालांकि मृतक के हाथ पर संदीप लिखा है। बहरहाल गुरुग्राम पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस में रखवाकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं एसीपी क्राइम प्रीतपाल सिंह की माने तो मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और पहचान होने से काफी कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से शव बरामद हुआ है उससे साफ लग रहा है कि बड़ी बर्बरता के साथ युवक की हत्या की गई है। हांसी के सदर बाजार में एक युवक ने 2 लोगों को चाकू से वार कर घायल कर दिया। घायलों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हिसार रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक घायल मनोज गिरधर की सदर बाजार में रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। शुक्रवार को उसकी दुकान पर 3 युवक कपड़े खरीदने आए और बिना पैसे दिए कपड़े लेकर भाग गए। दुकानदार मनोज ने जब उनका पीछा किया तो इसी दौरान उन्होंने मनोज गिरधर को चाकू से वार कर घायल कर दिया। इस दौरान वहां पर मौजूद होमगार्ड सूरज ने एक युवक को पकड़ लिया। बाकी 2 भागने में कामयाब हो गए। होमगार्ड ने उसे किला बाजार चौकी में पुलिस के हवाले कर दिया। घायलों को सिविल अस्पताल में ले जाया गया। फिलहाल बाकी 2 बदमाशों की तलाश जारी है। हरियाणा और पंजाब में लगातार किसानों द्वारा पराली जलाने के बाद दिल्ली समेत पंजाब हरियाणा के कई जिलों का प्रदूषण स्तर बढ़ गया है। सरकार और जिला प्रशासन की रोक के बाद भी किसान धड़ल्ले से बेखौफ होकर पराली को जलाकर प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रहे हैं। करनाल समेत हरियाणा और पंजाब में हर साल फसल कटाई के बाद किसान खेतों में बची पराली को नष्ट करने के लिए आग के हवाले कर देते हैं। किसानों का कहना है कि अगर किसान पराली को आग के लगाने की बजाय उसे इकट्ठा करके पराली के गट्ठे बनाते भी हैं तो उसका खरीदार नहीं मिलता। इसलिए किसानों के पास पराली में आग लगाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। जिला प्रशासन की ओर से पराली में आग लगाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाकर उनसे भारी जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो किसान पराली में आग लगाकर प्रदूषण फैला रहे हैं, बावजूद इसके किसान लगातार पराली में आग लगा रहे हैं। बीजेपी ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सीएम मनोहर लाल, गृह मंत्री अनिल विज और केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया समेत 30 बड़े नेताओं के नाम लिस्ट में शामिल किए गए हैं। बड़ौदा उपचुनाव से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बोर्ड और निगमों में 14 नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। सुभाष बराला हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम तो बबीता फोगाट को महिला विकास निगम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला नागरिक अस्पताल पानीपत में स्थापित की गई नई कोविड-19 आणविक प्रयोगशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में अब सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एसी कोविड-19 लैब की संख्या में एक और वृद्धि हो गई है, जिससे हर रोज किए जाने वाले टेस्टों में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही विभाग ने सभी जिलों में इस तरह की लैब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके तहत जल्दी यमुनानगर और भिवानी में भी ऐसी लैब बनाई जाएगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम हरियाणा नाम से एक पत्रिका का भी अनावरण किया। ये पत्रिका स्वास्थ्य सेवाओं पर उठाए जाने वाले कदमों, विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगी। उन्होंने कहा कि विभाग की पत्रिकाएं लोगों और सरकार के बीच एक सेतु का काम करती हैं, जिससे जनता की समस्याओं का हल निकालने में सहायता मिलती है।
स्वास्थ्य, आयुष एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि योग को शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी शामिल करने और प्रदेश में विश्व स्तरीय ध्यान योग केंद्र स्थापित करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय शहरी निकाय विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि वे सभी शहरों में योगशालाओं के निर्माण को प्राथमिकता दें ताकि राज्य का प्रत्येक नागरिक योग से लाभ उठा सके। विज ने कहा कि प्रदेश में इस वक्त 594 योग की व्यायामशालाएं और बनाई जा चुकी हैं। इसके अलावा कई जगहों पर निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। विज ने ये भी बताया कि हरियाणा योग परिषद का नाम बदलकर हरियाणा योग आयोग करने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही 26 जनवरी और 15 अगस्त पर राज्य के सभी सरकारी कार्यक्रमों में सूर्य नमस्कार आसन की प्रस्तुति करने के लिए विचार किया जाएगा। बरवाला से विधायक जोगीराम सिहाग ने सरकार द्वारा बनाए गए चेयरमैन पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसान विरोधी हैं। जोगीराम सिहाग ने कहा कि जब कानून सही नहीं है तो कैसे सरकारी पद ग्रहण कर सकता हूं। प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए लोगों की आवाजाही और बाजारों में भीड़ भाड़ होने की संभावना ज्यादा है, जिसके चलते मुख्य सचिव विजय वर्धन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्द से जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। जिला उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार अभियान के तहत मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता संबंधी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्य सचिव ने विशेष तौर पर पंचकुला उपायुक्त को श्री माता मनसा देवी मंदिर और गुरुग्राम के उपायुक्त को श्री शीतला माता मंदिर के लिए जल्द मानक संचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपी जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के अमावस्या मेला और यमुनानगर के कपाल मोचन मेले संबंधी भी एसओपी जल्द जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि दशहरा और दिवाली के दौरान बाजारों में पटाखों, मिठाइयों की दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों की सख्ती से पालना की जाए। कोरोना का असर अब नवरात्रों के त्योहार पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना के चलते जहां बाजार में भीड़ भी कम दिखाई दे रही है, वहीं मंदिरों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, वहीं सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। भिवानी के भोजावाली देवी मंदिर के पुजारी ने बताया कि हर छोटे बड़े मंदिर में लगातार 9 दिन तक पूजा रहेगी। सभी मंदिरों में अलग अलग तैयारी की गई है, सभी व्यवस्थाओं का प्रबंध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों के 15-15 लोगों के ग्रुप बनाए जाएंगे और एक ग्रुप के जाने के बाद दूसरे को अंदर आने दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनलॉक 5 के तहत लोगों को काफी रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन त्योहारों के सीजन में भी कुमार समाज के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। लॉकडाउन के बाद से उनके काम में कमी आई है। मिट्टी को आकार देता कुमार दिवाली को लेकर दिए और दूसरे सामान बनाने की तैयारी में जुटा है। लेकिन इस बार कुमारों के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। कुमारों का कहना है कि कोरोना संकट के बाद लॉकडाउन के कारण उनके काम में भी कमी आई है। कोरोना के चलते सभी के काम धंधे पर असर पड़ा है, खासकर छोटे व्यापारी तो इससे काफी प्रभावित हुए हैं। कोरोना के चलते हरियाणा पंजाब के बीच रोडवेज की सर्विस को बंद कर दिया गया था, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा पंजाब जाने वाली हरियाणा की बसों को दाखिल होने की अनुमति नहीं थी। इस खबर को हरियाणा न्यूज ने लगातार दिखाया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने हरियाणा से पंजाब जाने वाली बसों को पंजाब में दाखिल होने की अनुमति दे दी। अब दोनों राज्यों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। वहीं अंबाला छावनी बस स्टैंड के इंचार्ज ने बताया कि पंजाब के लिए अब पहले की तरह बस सर्विस शुरू कर दी गई है। पंजाब से भी बसें हरियाणा आनी शुरू हो गई हैं। वहीं दिल्ली के लिए अभी अनुमति नहीं मिल पाई है। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते अंबाला से होकर पंजाब जाने वाले रेल यात्रियों को अब परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते अंबाला से पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। इसमें चंडीगढ़ दिल्ली शताब्दी और दिल्ली से कटरा जाने वाली वंदे भारत ट्रेनें भी शामिल हैं। इन ट्रेनों को रेलवे ने
15 अक्टूबर से फिर से चलाने की बात कही थी, लेकिन आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने 20 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनों को रद्द कर दिया है। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर ने बताया कि पंजाब में चल रहे किसानों के आंदोलन को देखते हुए पंजाब से गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और त्योहारों के सीजन को देखते हुए रेलवे ने कई विशेष गाड़ियां चलाने की भी घोषणा की है, लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद ही इस पर फैसला हो सकेगा कि कब से ट्रेनों को चलाना है। किसानों की ओर से लगातार बीजेपी की ट्रैक्टर रैली का विरोध किया जा रहा है। फतेहाबाद में बीजेपी की ट्रैक्टर रैली के दौरान रतिया से आ रहे किसानों को अरवा के पास पुलिस ने चेकिंग के लिए रोका। करनाल में कृषि कानूनों को लेकर किसान एक बार फिर धरने पर बैठ गए। किसानों ने जिला सचिवालय के सामने धरना दिया और नारेबाजी की। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से किसान संगठनों ने जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर विचार नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि सरकार को एमएसपी के लिए लिखित में देना होगा, अगर ऐसा नहीं किया तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बार फिर से सड़कों पर उतर आई। पटवार भवन में इकट्ठा होकर आंगनवाड़ी वर्कर्स शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंची।